नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग और आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। उत्तराखंड में एक और घोटाले के बाद हरिद्वार न्यायालय ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के लिए बांटे गए 252 लोगों के ऋण में घोटाले के मामले में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में अब इन लापरवाह अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। वहीं अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मुकदमे के आदेश के बाद उत्तराखंड में घोटाले की दरें कम हो जाएंगी। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले के बाद अब वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में बड़े घोटाले का एक मामला सामने आया है, जिसमें हरिद्वार न्यायालय की ओर से जिला अधिकारी हरिद्वार, सीडीओ जिला पर्यटन अधिकारी समेत कई बैंकों के प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद अब कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एक और योजना में हुआ घोटाला। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में घोटाला। साल 2003 और 4 से लेकर साल 2000 तक की योजना में घोटाला। 252 लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया। छात्रवृत्ति घोटाले के बाद एक और नया घोटाला। हरिद्वार न्यायालय ने दिए जांच के आदेश। जिला अधिकारी, सीडीओ, जिला पर्यटन अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बैंकों के प्रबंधकों के खिलाफ भी हुआ मुकदमा दर्ज। आदेश के बाद अब कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ी। साल 2003 और 4 से लेकर साल 2011 तक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत 252 लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया था। सूचना अधिकार के माध्यम से खुलासा हुआ कि इनमें नियमों को ताक पर रखकर अपात्र और कई रसूखदार लोगों के नाम शामिल हैं। कि 2003 से 2011 में जो भी अधिकारी यहाँ पर रहे, वो डीएम हो या सीडीओ हो या बैंक के मैनेजर थे, उन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया कि किसे लोन दिया जा रहा, किसे नहीं दिया जा रहा। हमने आरटीआई के जरिए जब इसमें जांच रिपोर्ट मांगी तो उसमें पता लगा कि विधायकों की पत्नियां हैं, विधायकों के बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता हैं, जिन जिन के होटल चल रहे हैं वो लोग हैं। तो ये बेरोजगार कहाँ है? बेरोजगार तो वो है जो बेरोजगार, जिसके पास कोई रोजगार ही नहीं है। तो जिनके पास में रोजगार है उन्हें लोन दे दिया। हमारा कहना ये था कि बेरोजगार को मिलना चाहिए जो वास्तव में बेरोजगार है। खास बात यह है कि इस मामले में कई विधायकों समेत ऐसे पूंजीपति भी शामिल हैं जिनको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिल सकता था, मगर बावजूद इसके उन्हें इस योजना के तहत लाखों रुपए का लोन बांट दिया गया। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि योजना चली वीरचंद गढ़वाली योजना के अंतर्गत लोन उनको मिलेगा जो बेरोजगार होंगे। तो उसको मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने ऐसी जो योजना लागू की। पर मैं एक मांग और भी करता हूं। पर सरकार की नीतियां तो ठीक थी, पर उसमें सरकार में बैठे कुछ चंद लोग नेता, उन्होंने अपनी धनट्टे के लोन जो दिए उनको दे दिए जो बेरोजगार नहीं थे। उसका मैं फिर जोर विरोध करता हूं। वहीं सामाजिक अधीर कौशिक ने भी कहा कि जो वीरचंद गढ़वाली योजना थी ये बिल्कुल गरीब परिवारों के लिए ही थी। जो बेचारे 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए की मजदूरी करते थे उनके लिए, रोजगार के लिए ये योजना थी। लेकिन इसमें डकार मारी बड़े बड़े मगरमच्छों ने, जो आईटीआर भरते हैं, जो एक आप में अपने स्टम है, अपना कारोबार अच्छा चल रहा है, उन्होंने इसका फायदा उठाया कुछ चंद नेताओं की वजह से। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ अपनी सरकार से, अगर वास्तव में इन्हें थोड़ा सा भी गरीबों का ख्याल है तो ये उच्च स्तर से इसकी जांच कराएं। और जो आईटीआर करते हैं हमारे सतीश जी हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और हम उनके साथ हैं। और जो अरुण भदौरिया जी हैं जिन्होंने इस केस की पेल डाली, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहीं कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं। तो आपको बता दें ये एक बहुत बड़ा ये घोटाला हुआ है वीरचंद गढ़वाली ऋण योजना के तहत।
असल में ये योजना लाई गई थी बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराने की पर्यटन व्यवसाय में, क्योंकि उत्तराखंड एक बढ़ता हुआ पर्यटन राज्य है और यहाँ पे कई लोग हैं जो गरीबी की रेखा से काफी नीचे रहते हैं, जिनके पास बमुश्किल अपना पेट भरने के भी साधन नहीं है। उन लोगों के लिए योजनाएं लाई गई थी, मगर अधिकारियों की और बड़े रसूखदार लोगों की मिली भगत देखिए कि उन तक तो ये लाभ पहुंच ही नहीं पाया, बल्कि जो पहले से जिनके घर भरे हुए हैं उन लोगों ने इस योजना का लाभ लिया और अपने घर और भर लिया। हमारे साथ इसी बहस पे जुड़े हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। विकास, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। विकास, ये वाकई में बहुत बड़ी ये विडंबना है कि सरकार समय समय पे काफी योजनाएं लाती हैं और ऐसी ऐसी योजनाएं लाती हैं कि एक भी गरीब भूखा ना सोए, उसके बच्चे भूखे ना सोए। लेकिन इन योजनाओं का जो अफसरशाही है या जो बड़े नेता है वो अक्सर इन योजनाओं में अपना फायदा ले लेते हैं और जिस तक ये फायदा पहुंचना चाहिए उस तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाता। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए उमंग, जिस तरह से ये जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जो रोजगार योजना है ये बिल्कुल उत्तराखंड के को देखते हुए बनाई गई थी, ताकि जिस तरह से उत्तराखंड अपने पर्यटन पर ही यहाँ पर टिका हुआ है, चाहे वो किसी तरह का भी पर्यटन हो, चार धाम को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं युवाओं को इस पर्यटन से जोड़ने के लिए ये रोजगार योजना बनाई गई थी कि ताकि जो पहाड़ का जो व्यक्ति है उसके पास तक ये योजना पहुंचे और वो इस रोजगार में आगे बढ़ सके और पर्यटन, अपने जो पर्यटन है उत्तराखंड का, उसमें आगे बढ़ के प्रतिभाग कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल अफसरशाही और जो राजनेता हैं उनके आपसे गठजोड़ जो यहाँ पर दिखाई देता है। बिल्कुल हर, चाहे किसी भी तरह का उजागर होता हो, जो जिस तरह से पिछले काफी दिनों से एक दूसरे कई सारे जो ये हैं वो यहाँ पर निकल के आते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि बिल्कुल जो जिनको रोजगार के तहत यहाँ पर ये ऋण मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही, और इस बीच बड़ी बात है कि दोनों ही सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी यहाँ पर सरकार रही है और भाजपा की भी इस बीच जो सरकार रही है, तो दोनों ही सरकारों में इस तरह का ये घोटाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो राजनेता है वो कहीं अफसरशाही के जो जिस तरह से हावी रहती है यहाँ उत्तराखंड में, उसके अधीन तो काम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी विकास, लेकिन जिस प्रकार से दोनों ही सरकारों के जो मुखिया हैं, भले ही वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, वो अक्सर ये दावे करते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस बोलती है भाजपा ने ये नहीं किया, भाजपा बोलती है कांग्रेस ने ये नहीं किया, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, हम गरीबी हटाना चाहते हैं, गरीबों को ऊपर लाना चाहते हैं। लेकिन ये इस प्रकार कैसे ये गरीबों को ऊपर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये 2003 की ये योजना है, तो दोनों ही सरकारों का इसमें कार्यकाल रहा है। तो इन्होंने ये किस तरीके से गरीबों को ऊपर लेके आए कि गरीब तो बेचारा और नीचे चला गया, बल्कि इनके नेतागण और अफसरशाही और बैंकों के प्रबंधक ही ऊपर आ गए अपनी झोली भरकर। तो इस बारे में अगर अफसरशाही इतनी हावी है तो क्यों नहीं सरकार इसके बारे में कुछ कार्रवाई करती? जी बिल्कुल उमंग, आपका बिल्कुल कहना सही है। जिस तरह से चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो 2003 के आसपास और 2011 तक ये जो मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं, जिसमें सारे अधिकारी, चाहे वो डीएम हो, चाहे विकास अधिकारी रहे हो, चाहे पर्यटन अधिकारी रहे हो, चाहे अन्य कोई भी नाबार्ड से संबंधित जितने भी अधिकारी रहे हो, सभी लोगों को इसमें पार्टी यहाँ पर बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक पूरा एक गठजोड़, पूरा एक गैंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो इस तरह का काम यहाँ पर करता लगातार चला आ रहा है इतने वर्षों से। और अब हालांकि एक कार्यकर्ता और वकील के माध्यम से ये जो मामला है सामने जरूर आया है और इस पे जांच भी शुरू हुई है। अब लेकिन ये बड़ा सवाल होगा कि क्या जिस तरह से कह लीजिए कि राजनेताओं के नाम और बड़े आला अधिकारियों के नाम इसमें सामने आएंगे तो क्या निष्पक्ष जांच हो भी पाएगी कि नहीं, और अगर हो भी पाती है तो क्या उनको जो दोषी हैं उनको यहाँ पर कटघरे में लाया जा सकेगा। तो क्योंकि जिस तरह से प्रदेश है, प्रदेश के जो रोजगार को लेकर, जो युवाओं को लेकर एक योजना बनाई गई, उसमें बंदर बात हुई और कह सकते हैं जिस तरह से विधायक की पत्नी का नाम यहाँ पर आ रहा है और कह सकते हैं कि जो भाजपा के आला जो नेता हैं उनके भी यहाँ पर नाम है और जिनके अपने होटल हैं हरिद्वार के जिले के अंदर, उनके भी नाम यहाँ पर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी और नेता और जो यहाँ पर धनाढ्य लोग हैं उनका एक गठजोड़ यहाँ पर सरकारी पैसे को बंदरवाट करने में यहाँ पर दिखाई बिल्कुल दिया है। जी उमंग। जी विकास, हमारे साथ में उज्जवल पंडित जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, और अनिल भास्कर जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के, ये दोनों भी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का हमारी इस बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद जी, नमस्कार। उज्जवल जी, मैं सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि मोदी सरकार और त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, गरीबों का हम भला करेंगे, बेरोजगारों को हम रोजगार दिलाएंगे, तो ये किस तरीके से आपने रोजगार दिलाया और किस तरीके से गरीबों का भला करा? देखिए, लगातार मोदी सरकार जिस प्रकार के काम कर रही है, त्रिवेंद्र जी की सरकार, जी उसमें अन्य उदाहरण तो मैं एक देना चाहूंगा ही। सबसे पहले वर्तमान में जो आयुष्मान योजना चल रही है, उसके माध्यम से जितना पूरे प्रदेश का भला हो रहा है, स्वास्थ्य को लेकर जितनी सजग सरकार है। जी उज्जवल जी, यहाँ बीच में उज्जवल जी मैं आपको यहाँ बीच में मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन जैसे आप आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहे हैं, वैसे ही ये योजना भी गरीबों के भले के लिए आई थी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन ऋण वाली योजना। क्या पता कल को अगर हम आयुष्मान योजना की भी अगर मान लीजिए किसी ने आरटीआई लगा दी या जांच करवा दी, उसमें भी कई घोटाले निकल के आ जाए, तो हम इसी योजना पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, अब ये घोटाला है क्या कहाँ पे क्या मिस्टेक है, ये विषय आज संज्ञान में आया है मीडिया के माध्यम से। जी, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कुछ गलत किया गया है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी, और सरकार ने की भी है। और ये क्योंकि 2003 का मामला है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अब क्या विषय है क्या नहीं, उसको पूरे विषय पे संज्ञान लेना है, अभी जांच कराया जाएगी। लेकिन आपको ये बता दूं कि केवल और केवल आरोप और ये सब चीजें लगाने से इस तरह की चीजों को पूरी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना आप बदनाम कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थोड़ी ना बदनाम हो जाएंगी। नहीं उज्जवल जी, मैं अनिल भास्कर जी से भी मेरा यही सवाल रहेगा, क्योंकि वो भी भाजपा के ऊपर आरोप लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। अनिल भास्कर जी, मैं आपसे भी मेरा सवाल है, 2003 में तो कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, 2003 में कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को लेकर के आई थी जी, और 2007 में बीजेपी की सरकार आई थी। तो 2007 से लेकर के और 2011-12 तक ये सारे जो घोटाले हुए हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कांग्रेस की सरकार में भी अगर मान लिया हुए, उसके कार्यकाल में भी अगर हो पाए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये बैठता है कि सिर्फ बीजेपी के लोग ही क्यों इसमें शामिल हैं? अधिकारियों के साथ मिलकर बीजेपी के लोग ही शामिल क्यों हैं? सर प्रदीप की सरकार थी क्या? अनिल जी अनिल जी योजना आई है 2007। अनिल जी मेरी बात सुनिए। अनिल जी, हाँ जी अधिकारियों को अनिल जी, प्रदीप बत्रा जी पहले कांग्रेस में ही थे, उनका भी नाम आ रहा है इस घोटाले में। मतलब जिन्होंने घोटाले किए हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, कांग्रेस ने उनको निकालने का काम किया है अपने यहाँ से, और बीजेपी ने उनको स्वीकार करने का काम किया है। यहाँ तो जो कैबिनेट मंत्री है मदन कौशिक, उनकी सबसे खास जो एक महिला नेत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे जो शहर की बहुत बड़ी जी जो शहर की सबसे बड़ी जो पैसे वाली महिलाओं में गिनी जाती है, यहाँ पे नेत्रियों में गिनी जाती हैं, वो खुद इस घोटाले में शामिल है और वो मंत्री के नजदीकी है। परिवार की तरह होते हैं। अनिल जी बात यहाँ पर किसी भी पार्टी के नेता की नहीं है, बात यहाँ पर मेरी बात सुनिए। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, पार्टी लेवल की नहीं है इस पे, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि घूम फिर के कहानी बीजेपी के नेताओं पर ही क्यों आती है। अनिल जी, जांच होनी चाहिए। मैंने अभी कहा सीधा 420 का मामला बनता है ये, क्योंकि गरीब बच्चों के लिए या जो बेरोजगार बच्चे थे या जो बेरोजगार व्यक्ति थे, उनकी योजना, उनके रोजगार के लिए योजना बनी थी, और उसमें गलत तरीके से किसने पैसा लिया है। मैं तो कहता हूँ जो कांग्रेस का भी यदि कोई शामिल है उसको भी जेल भेजना चाहिए, उनसे पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के लेकिन अनिल जी और उज्जवल जी, सबसे मुख्य बात यह है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो सब इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है, जिनकी एफटीआर शामिल है। अगर कांग्रेस का भी कोई है तो उसे लेके आइए सामने। बिल्कुल अनिल जी और उज्जवल जी, मेरा आप दोनों से ही सवाल है, आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो इसमें खामी है वो अफसरशाही की है। आपने कहा कि 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, 2007 में भाजपा की आ गई थी, लेकिन जब आप भी सरकार में थे, और घोटाले अक्सर होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, और अक्सर पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती, लेकिन अफसरशाही के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हो पाती? ये अनिल जी मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी जब सरकार में थे, घोटाला तो तब भी हुआ था, और अफसरशाही पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए पहली बात तो मैं आपकी बात में जवाब दे दूं कि घोटाला 2003 में नहीं हुआ था। 2003 में योजना आई थी माननीय तिवारी जी के द्वारा, जी ठीक है ना। इसमें घोटाला 2006-7 के बाद, 7-8 के बाद शुरू हुआ है, और ये जो घोटाला जो निकल के आया, वो अभी तक जो घोटाला आया निकल के, वो 2011 तक का निकल के आया है। यानी कि 2006-7 से कोई घोटाला हुआ है, 7 तारीख 2007 के बाद आया है, तो निशंक जी और खंडूरी जी उस समय मुख्यमंत्री रहे हैं, उस दौरान का एक घोटाला निकल के आया। 2011 तक का जो आरटीआई में हुआ है और जो जिस पर केस भी हुआ है, वो 2011 तक निकल के आया है। 2 साल पहले भी इस केस को उठाया गया था, और ये उठा था, उसके बाद ही कोर्ट में गया था, कोर्ट ने अब संज्ञान में लिया है, मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत सारे अधिकारी इस तरह के हैं
जो मंत्रियों के बहुत नजदीकी हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं, और वो उस पर कहीं ना कहीं घूम फिर करके उनको बचाने का काम हमारे जो मंत्री हैं, जो भाजपा के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, वो लोग उसको बचाने का काम कर लेते हैं लास्ट में। तो ये बात तो मैं मानता हूं कि अफसरशाही हावी है, और इस अफसरशाही की वजह से ही उत्तराखंड के जो युवा है, बेरोजगार है, उनका नुकसान होता जा रहा है, और ये लोग घालमेल हो रहा है, वरना हम भी आज हिमाचल की तरह से अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जी उज्जवल जी, अनिल जी की बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कई ऐसे अफसर हैं जो मंत्रियों के खास होते हैं, अक्सर मंत्री उनको बचाने की कोशिश करते हैं, और अनिल जी ने तो, सुनिए उज्जवल जी, अनिल जी ने तो साफ तौर पे इस चीज से इनकार कर दिया, घोटाला कांग्रेस की सरकार के समय हुआ ही नहीं। अरे ये तो सब कुछ मना कर देंगे। अब देश के अंदर घोटाला जो होता रहा वो किसकी सरकारों के अंदर हुआ? उत्तराखंड के अंदर एनएच घोटाला जब हुआ, किसकी सरकार थी? उसके अधिकारियों को सजा देने का काम किसने करा? त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने करा है, किसी और ने किया? जी आप इस बात का जवाब देना। तो उन अधिकारियों को संरक्षण देने का काम कौन कर रहा था? आप कौन से, उज्ज्वल भाई, कौन सी सजा का आप बता रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कौन सी सजा आपकी सरकार ने दी है। हाँ, आपकी सरकार ने, मैं बता रहा हूँ, आपकी सरकार ने नितिन गडकरी जी के जो परिवार के लोग थे जिनके नाम ठेका था, उनको जरूर बचाने का काम किया है, और उनको सिर्फ अधिकारी को फंसाने का काम किया है, ठीक है ना। उनके साथ साथ उनके जो बड़े नेता हैं, आपके जो केंद्रीय मंत्री के जो नजदीकी परिवार के लोग थे जिनके नाम ठेका था, उनको बचाने का काम किया है त्रिवेंद्र सरकार ने। तो आप नाम बताओ ना, कौन से उसको बचाने का काम किया था? आप केवल आरोप कांग्रेस के लोग, आपके पास कोई विषय नहीं है, एक भी आरोप ना तो त्रिवेंद्र सिंह सरकार के ऊपर हमारे पास, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास विषय नहीं है, तो सीधी बात है, आप कागज देख लीजिए। इस योजना में जो घोटाला है 2007 के बाद से लेकर 11 के बीच का है। उस दौरान खंडूरी जी और दोनों बारी मुख्यमंत्री रहे। जी मैं आप दोनों ही मेहमानों को इस समय बीच में रोकना चाहूंगा। मैं हमारे संवाददाता विकास चौहान के पास वापस आता हूँ। विकास, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों के जो प्रवक्ता है वो दोनों ही एक दूसरे की पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं, और अनिल जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि घोटाला कांग्रेस की सरकार के समय हुआ ही नहीं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या वाकई में ये सिर्फ भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है? और अगर चलिए मान लेते हैं भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी हुआ है, लेकिन कांग्रेस के दामन पर भी इस घोटाले के कुछ दाग तो जरूर है। बिल्कुल उमंग, जिस तरह से 2003 से ये योजना शुरू हुई है, और ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि किसी एक पार्टी का इसमें नाम है। हालांकि जो नाम आए हैं उसमें दोनों ही पार्टियों के नाम नेताओं के यहाँ पर आए हैं। और अगर हम बात करें बिना किसी नाम लिए की, तो साफ साफ उस समय ये दौर भी हमने देखा है कि अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता वहां जाता था, अगर अधिकारियों के पास अगर वो अपनी पार्टी का नाम लेके बिना लिए काम कराने की कोशिश करता है, तो कहीं उसका काम होता ही नहीं था, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। ये अधिकारी बिल्कुल ये कहते हैं कि वो बताए कि वो किस पार्टी का है, तो वो काम होता है। हालांकि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तो दोनों ही कटघरे में यहाँ पर खड़ी हुई कम से कम इस घोटाले में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और वहीं अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी भी एक लंबे समय से कई सारे अधिकारी इसमें नपेंगे, क्योंकि 2003 से और 2011 तक का ये मामला है, और जो कोर्ट का आदेश है उसमें साफ तौर पे कहा गया है जितने भी अधिकारी उस बीच रहे हैं उनके सबके खिलाफ ये जांच यहाँ पर रहेगी। तो जी विकास, जी विकास, अभी हमारे साथ फोन लाइन पे अधीर कौशिक जी जुड़े हैं जो एक समाज सेवी है। अधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी अधीर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से अधीर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हाँ विकास, तो जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि ये जो घोटाले जो होते हैं, दोनों ही सरकार के रसूखदार जो लोग हैं, जो जिनकी पहुंच होती है, अफसरशाही अक्सर उनका बचाव ले लेती है और उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो आखिर कब तक दोनों प्रमुख पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाती रहेंगी और अफसरशाही पर कभी क्यों नहीं कार्रवाई होती? जी विकास, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी विकास। हेलो। जी हाँ विकास, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी उमंग। हाँ, तो मेरा आपसे यही सवाल है कि अफसरशाही को इतना हावी ही क्यों होने दिया जाता है? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड नया प्रदेश ये जब बना सन 2000 के आसपास, तो बिल्कुल। जी विकास।
एक मिनट जी। उज्जवल जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। जिस प्रकार से आपने सुना कि हम हमेशा दोनों ही बड़ी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये दोषी है, भाजपा दोषी है या कांग्रेस दोषी है। हमारा मुख्य मुद्दा जो है कि भले ही किसी भी सरकार वहां पर शासन कर रही हो, लेकिन गरीबों को आखिरकार कब उनका एक्चुअल में उनका हक मिल पाएगा। हमेशा अफसरशाही या बड़े नेता, ये घोटाले इतने होते रहते हैं और जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं उन तक तो हक इनको मिल ही नहीं पाता। तो हमारी इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में ये सोचने वाली बात है कि दोनों पार्टियां अक्सर एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन जिन गरीब, असहाय, बेरोजगार लोगों के लिए सरकारें योजनाएं बनाती हैं उन तक उनका हक पहुंच नहीं पाता और अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब ही रह जाता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर चालू रहेगा और बेरोजगारों और गरीबों को उनका हक कब तक मिल पाएगा। हमारी इस बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।